सोचा ना था भारत इतनी आसानी से निकाल लेगा टैरिफ का तोड़। वेनेजुएला के तेल खजाने पर भारत के एक इशारे से पलटा गेम। रूस के बाद अब वेनेजुएला का काला सोना भारत की मुट्ठी में। 50 मिलियन बैरल तेल के सौदे ने दुनिया की एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया। रातों रात बदल गई बाजी। अमेरिका के कब्जे वाले वेनेजुएला तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना भारत। चीन देखता रह गया मुंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक फैसले ने ट्रंप को झुकाया। जामनगर रिफाइनरी की ताकत देख अमेरिका ने खुद चलकर दिया ऑफर। महंगे पेट्रोल डीजल के संकट का अब होगा द एंड। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से ओपेक देशों की बादशाही पर लटकी तलवार। ट्रंप की वापसी के बाद पूरी दुनिया सांसें थामे बैठी थी कि अब टैरिफ का हंटर चलेगा और भारत की इकोनॉमी पर चोट लगेगी। लेकिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने एक ऐसी बिसात बिछाई जिसने वॉशिंगटन के सारे समीकरण ही उलट पुलट कर दिए। न कोई शोर शराबा, न कोई धमकी, बस खामोशी से एक ऐसा अंडरग्राउंड खेल खेला गया जिसकी खबर जब बाहर आई तो बड़े बड़े आर्थिक पंडितों के होश फाख्ता हो गए। अमेरिका सोच रहा था कि वो भारत को टैरिफ के जाल में फंसाएगा, लेकिन भारत ने तो उल्टा अमेरिका की ही दुखती रग पर हाथ रखकर उसे डील करने पर मजबूर कर दिया। ये खबर सिर्फ तेल या व्यापार की नहीं है, ये उस नए भारत की हुंकार है जो अब दबाव में नहीं आता बल्कि दबाव बनाता है। समंदर के रास्ते एक ऐसा खजाना भारत की ओर मुड़ने वाला है जो अगले कई दशकों तक हमारी ऊर्जा जरूरतों का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आखिर क्या है वो डील जिसने ट्रंप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? कैसे भारत ने रूस के बाद अब एक और तेल महाशक्ति को अपने पाले में कर लिया है? और इस पूरे खेल में रिलायंस जैसी भारतीय कंपनी ने कैसे अमेरिका के सामने शर्तों का पहाड़ खड़ा कर दिया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस डर और आशंका से जो 2025 की शुरुआत से ही ग्लोबल मार्केट में तैर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी का मतलब ही था अमेरिका फर्स्ट और बाकी दुनिया बाद में। ट्रंप ने आते ही साफ कर दिया था कि जो देश अमेरिका के साथ व्यापार में मुनाफा कमा रहे हैं उन पर वो भारी भरकम टैरिफ ठोकेंगे। भारत के लिए ये खतरे की घंटी थी क्योंकि हम अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचते हैं, लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी पुरानी डिफेंसिव नीति को कूड़ेदान में डालकर ऑनफेंसिव गियर में गाड़ी डाल दी। ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव बना रहा था कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। उनका मकसद साफ था, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका पर निर्भर बनाना। लेकिन मोदी सरकार ने ट्रंप की इस गुगली पर ऐसा छक्का मारा है कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि अगर आप हम पर टैरिफ का बोझ डालेंगे तो हमारे पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। और वो विकल्प निकल कर आया दक्षिण अमेरिका के उस देश से जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वेनेजुएला। जब अमेरिका भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत अपनी रिफाइनरीज की ताकत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। आपको याद होगा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर भी 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। मकसद था दुनिया को डराना, लेकिन भारत डरने वालों में से नहीं था। भारत ने चुपचाप अमेरिका के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे ठुकराना ट्रंप के लिए भी मुमकिन नहीं था। भारत ने समझा दिया कि वेनेजुएला का भारी और गाढ़ा कच्चा तेल, हेवी क्रूड ऑयल, प्रोसेस करने की असली क्षमता अगर किसी के पास है तो वो भारत की रिफाइनरीज के पास है। अगर अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल से पैसा बने तो उसे भारत के पास आना ही होगा। यानी ट्रंप ने जो जाल भारत के लिए बिछाया था, भारत ने उसी जाल को काटकर अपना रास्ता बना लिया। इसे कहते हैं कूटनीति का असली हथौड़ा, जो बिना आवाज किए सामने वाले को चित कर देता है। 3 जनवरी का वो दिन जब पलट गई पूरी बाजी। अब इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। तारीख थी 3 जनवरी 2026। इस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने वेनेजुएला के पूरे भविष्य को ही बदल दिया। अमेरिकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। मादुरो, जो सालों से अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, अब अमेरिका की गिरफ्त में थे। और इसके साथ ही वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों की चाबी एक तरह से व्हाइट हाउस के पास आ गई। ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका के कंट्रोल में बिकेगा। उन्होंने कहा, हम वो वापस ले रहे हैं जो हमसे लिया गया था। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अमेरिका के पास तेल तो आ गया, लेकिन उसे बेचने के लिए एक बड़े और भरोसेमंद ग्राहक की जरूरत थी, चीन। अमेरिका चीन को यह तेल देकर उसे और मजबूत नहीं करना चाहेगा। यूरोप,
उनकी रिफाइनरीज इस गाढ़े तेल को उस तरह प्रोसेस नहीं कर सकती जैसे भारतीय रिफाइनरीज करती हैं। तो बचा कौन? जी हां, अपना भारत, जो कल तक प्रतिबंधों और टैरिफ की धमकियां सुन रहा था। आज अमेरिका उसी भारत को वेनेजुएला का तेल ऑफर कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार है, वो भी एक नए अमेरिकी कंट्रोल वाले सिस्टम के तहत। सोचिए, वक्त का पहिया कैसे घूमा है। जो अमेरिका कल तक कह रहा था कि वेनेजुएला से तेल मत लो वरना प्रतिबंध लगा देंगे, आज वही अमेरिका खुद थाली में सजाकर ये तेल भारत को पेश कर रहा है। ये भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। रिलायंस की एंट्री, तेल के खेल का बाहुबली। इस पूरी डील में अगर कोई असली हीरो बनकर उभरा है तो वो है भारत की प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियां, खास तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में चलाने वाली रिलायंस के पास वो तकनीक है जो वेनेजुएला के बिटुमेन जैसे गाढ़े तेल को प्रोसेस करके उसे हाई क्वालिटी पेट्रोल और डीजल में बदल सकती है। जब अमेरिका ने मादुरो को हटाया और तेल पर कब्जा किया तो रिलायंस ने भी तुरंत अपना दाम चल दिया। रिलायंस ने अमेरिका से साफ साफ परमिशन मांग ली है कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहती है। रिलायंस जानती है कि इस वक्त अमेरिका को पैसों की जरूरत है और भारत को सस्ते तेल की। रिलायंस ने मई 2025 में वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया था क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रिलायंस का कहना है कि अगर अमेरिका अनुमति देता है तो हम तुरंत खरीद शुरू करेंगे। और इसमें फायदा किसका है? दोनों का। भारत को रूस के अलावा एक और सस्ता तेल सप्लाई करने वाला देश मिल जाएगा, जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, और अमेरिका को वेनेजुएला के तेल के बदले कैश मिलेगा, जो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था, जो अब अमेरिका के प्रभाव में है, को सुधारने में काम आएगा। ये एक विशुद्ध बिजनेस डील है जिसे रिलायंस ने अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाया है। खबर तो ये भी है कि इंडियन ऑयल, IOC और HPCL जैसी सरकारी कंपनियां भी इस रेस में शामिल होने को तैयार बैठी हैं। यानी भारत की पूरी ऑयल लॉबी इस वक्त अमेरिका के साथ मोलभाव करने की स्थिति में आ गई है। ट्रंप का टैरिफ प्लान धरा का धरा रह गया और भारत ने बिजनेस के रास्ते अपनी जीत पक्की कर ली। 50 मिलियन बैरल का खजाना और भारत की चांदी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, जिससे आपको इस डील की विशालता का अंदाजा होगा। अमेरिका ने प्लान बनाया है कि वेनेजुएला के स्टोरेज में जो 30 से 50 मिलियन बैरल तेल जमा पड़ा है, उसे तुरंत बाजार में बेचा जाए। ये तेल वहां टैंकों और जहाजों में फंसा हुआ था क्योंकि प्रतिबंधों के कारण कोई खरीद नहीं रहा था। अब अमेरिका चाहता है कि ये तेल भारत जैसा बड़ा देश खरीद ले। 50 मिलियन बैरल तेल कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। अगर भारत को ये तेल डिस्काउंट पर मिलता है, जैसा कि रूस के मामले में हुआ, तो भारत के इंपोर्ट बिल में अरबों डॉलर की बचत होगी। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने यह भी इशारा किया है कि ये तेल एक एस्क्रो अकाउंट जैसे सिस्टम के जरिए बेचा जा सकता है, जिसका कंट्रोल अमेरिका के पास होगा। यानी पैसा माधुरो के पास नहीं, बल्कि अमेरिका की निगरानी में जाएगा। भारत के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो तेल से मतलब है, और वो भी सही दाम पर। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी तेल कूटनीति से दुनिया को चौंकाया है। जब पूरी दुनिया रूस से तेल लेने से कतरा रही थी, भारत ने जमकर खरीदा और अपनी जनता को महंगाई की आग से बचाया। अब वही मॉडल वेनेजुएला में लागू होने जा रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। अगर भारत का ये सप्लाई चेन सेट हो गया तो सोचिए पेट्रोल डीजल के दामों पर इसका कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है। ये सीधे सीधे आपकी और हमारी जेब को राहत देने वाला कदम है। चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक और गहरा राज छिपा है, चीन को पटखनी देना। चीन वेनेजुएला के तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है। चीन ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है और उसके बदले वो वहां से तेल लेता रहा है। लेकिन अब जब वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के पास आ गया है और अमेरिका भारत को तरजीह दे रहा है, तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि चीन को सस्ती एनर्जी मिले, इसलिए भारत को ये तेल देकर अमेरिका एक तीर से दो शिकार कर रहा है। एक तरफ वेनेजुएला के तेल से कमाई और दूसरी तरफ चीन की सप्लाई लाइन पर चोट। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, वो तो अपनी ही आर्थिक तबाही में उलझा हुआ है। लेकिन भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिक जीत है। हमारे पास अब रूस का तेल है, मिडिल ईस्ट का तेल है, अमेरिका का अपना तेल है, और अब वेनेजुएला का तेल भी हमारी बास्केट में आ रहा है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी हम किसी एक देश पर 100% निर्भर नहीं हैं। अगर कल को खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ जाए या रूस सप्लाई बंद कर दे, तो हमारे पास वेनेजुएला का विकल्प खुला रहेगा। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। भारत अब किसी की दया पर निर्भर नहीं है।
ट्रंप अगर टैरिफ का डंडा दिखाएंगे तो भारत तेल की खरीद का गाजर दिखाकर उसे बैलेंस कर देगा। ये 2026 की जियोपॉलिटिक्स है, जहां इमोशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट चलता है।